मैं तो आज थोड़ा देरी से जुड़ पाया, 18वें श्लोक से जुड़ा था। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन निगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो ये बातें तो हम सब लोग जानते ही हैं कि अगर सात्विक जीवन बिताना है तो फिर हमें सात्विक जो लोग हैं उनके साथ रहना है, सात्विक जगह है वहां पर रहना है, और तीर्थ व्रत दान शुभ कर्म इत्यादि ये करने हैं, और खान पान में भी सात्विक भोजन है वो करना है। तो ये बात तो हम सब जानते ही हैं। तो भगवान ने यहाँ पर गतियां बताई है, तो ऊंची गति में जाते हैं सत्वगुण प्रधानता वाले, मध्य गति में जाते हैं रजोगुण प्रधानता वाले। तो रजोगुण तो है लेकिन वो करते हैं संग्रह भोग ऐश आराम, इस तरह से वो राजसी मनुष्य कहे जाते हैं। और इस तरह के कार्यों में रहने से मृत्यु के समय भी प्राय उनको कार्यों का ही चिंतन होता है, रजोगुणी वृत्ति में ही उनका शरीर छूट जाता है, तो फिर वो मनुष्य शरीर में आते हैं। इसमें भी आगे ये बात कही है महाराज जी ने कि है तो सात्विक, लेकिन अंत में अगर उसको तामसी वृत्ति हो गई तो फिर वो मनुष्य नरकों में तो नहीं जाएगा लेकिन नीच योनि में जा सकता है। लेकिन वो पुण्यों के प्रभाव से नीच योनि में जाकर के भी उसको सुख सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि उसने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और इस तरह से दूसरे हैं जो जिस वृत्ति में स्थित होकर के अंत में मर जाते हैं, उस हिसाब से ही उनको, जैसे कोई तमोगुणी वृत्ति में ही सदा रहता रहा और अंत में भी तमोगुणी वृत्ति में मर गया, तो उसको स्थान विशेष नरक मिलेंगे, जो नाम भी बताए, वैतरणी, अश्वपत्र है, कुंभी पाक, रौरव इत्यादि। तो ये बात है। तो इसका फिर महाराज जी ने अपने को बताया, भाई सात्विक गुण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये अभी मैंने संक्षेप में बताया ही है, और बाकी इसमें लिखा हुआ है कि भाई सात्विक ही भोजन करे, सात्विक ही पुरुषों का संग करे, सात्विक स्थानों में ही रहे, और भजन ध्यान आदि में लगे, शुभ कर्म करे, निषिद्ध कर्म कभी ना करे, मंत्र भी सात्विक ही जपे, अनुष्ठान भी सात्विक ही करे। तो ये सब बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई प्रश्न है तो बताइए। नारायण नारायण।